हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी तक अपन ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट कर चुके हैं और पैरेलली मैं आपके लिए रियल एनालिसिस के भी लेक्चर लेके आ रहा हूं। लीनियर अलजेब्रा के जो लास्ट लेक्चर्स है वो आने बाकी है, वो पैरेलली आएंगे, कंटिन्यूसली वो भी आएंगे और रियल एनालिसिस के भी लेक्चर्स आएंगे। इसके भी कुछ लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसमें ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट का भी लिंक है, लीनियर की प्लेलिस्ट का भी लिंक है और रियल की प्लेलिस्ट का भी लिंक है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द लिंक्स। वहाँ पर आपको सभी तरह की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में हर वीडियो आपको मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर चाहे आप IIT JEM, CSIR नेट, TIFR, गेट, NPHM या फिर किसी भी MSc एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सभी तरह की वीडियो के आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे और वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड हो रही हैं। ओके, सो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर आपको ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि इस चीज़ का बेनिफिट आप उन्हें भी दिलवाइए। हो सकता है उन्हें नहीं पता हो, वो स्ट्रगल कर रहे हो, सो उन्हें उनकी आप हेल्प कीजिए, उनके साथ ये वीडियो ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो, वो भी एग्ज़ाम में बैठ सके और अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो ज़्यादा बात न करते हुए अब अपन बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सो गाइस, इस लेक्चर में अब अपन देखने जा रहे हैं अलजेब्रिक नंबर, ट्रांसस्कैंडियल नंबर। ओके, सो डेफिनेशन लगाते हैं अपन सबसे पहले। अलजेब्रिक नंबर, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? सो अलजेब्रिक नंबर होगा कि अल्फा एलिमेंट ऑफ सी का एलिमेंट वो मेरे पास अलजेब्रिक होगा। कब होगा? कि इफ देयर एग्जिस्ट px एलिमेंट ऑफ qx सच दैट कि p ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0, तब जाके देन अल्फा इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक नंबर, अदरवाइज ट्रांसस्कैंडियल नंबर। ओके, ट्रांसस्कैंडियल नंबर। सो अगर अलजेब्रिक नहीं हुआ तो कौन सा होगा? ट्रांसस्कैंडियल होगा। बट अलजेब्रिक कब होगा? जब मेरे पास अल्फा एलिमेंट ऑफ सी हो, उसके साथ साथ उस अल्फा के लिए मेरे पास रैशनल में से एक क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए, जो क्या हो? उस अल्फा का रूट, सॉरी अल्फा क्या हो? उस पॉलिनोमियल का रूट हो। ओके, सो वो अल्फा मेरे पास क्या कहलाएगा? वो अल्फा मेरे पास अलजेब्रिक नंबर कहलाएगा। तो अलजेब्रिक नंबर कुछ नहीं, बस एक पॉलिनोमियल का रूट है, और वो पॉलिनोमियल कहाँ से आ रहा है? सेट ऑफ रैशनल नंबर से। ओके, लाइक अगर मैं बात करूं कि अल्फा इक्वल्स टू 1, ये मेरे पास अलजेब्रिक नंबर है नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पास px एलिमेंट ऑफ qx इस तरह का होना चाहिए कि p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो मैंने मान लो इस तरह का डिफाइन कर दिया, x माइनस 1 डिफाइन कर सकता हूँ मैं, px इक्वल्स टू x माइनस 1। सो इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ये क्या है? एलिमेंट ऑफ q है। ये कितना है? 1 है। ये भी क्या है? एलिमेंट ऑफ q। सो px एलिमेंट ऑफ qx 1 हुआ, हो गया। अब p ऑफ 1 निकालो, क्या होगा? 1 माइनस 1 यानी कि 0। सो 1 मेरा क्या है? अलजेब्रिक नंबर है। ओके, 1 क्या है? मेरा अलजेब्रिक नंबर है। आगे बात समझ में। सो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। अब मान लो कि मैंने अल्फा इक्वल्स टू a ले लिया फॉर ऑल a एलिमेंट ऑफ q, यानी कि मैं कोई भी एलिमेंट लेके आ रहा हूँ q का, यानी कि रैशनल नंबर का एलिमेंट, तो वो मेरे पास अलजेब्रिक होगा या नहीं होगा? अलजेब्रिक होगा या ट्रांसस्कैंडियल होगा? वो मुझे चेक करना है। ठीक है, सो इसके लिए मतलब अगर मैं इसको अलजेब्रिक शो करना चाहता हूँ तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कि देयर शुड एग्जिस्ट px एलिमेंट ऑफ qx सच दैट कि p ऑफ a इक्वल्स टू 0, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सो इसके लिए मैं एक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x माइनस a डिफाइन कर सकता नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। किस तरह से? कि भाई इसका कोफिशिएंट देखो क्या है? 1। ये क्या है? एलिमेंट ऑफ q है, नहीं है? बिल्कुल है। a तो मैंने पहले ले लिया कि वो मेरे पास क्या है? एलिमेंट ऑफ q है, यानी कि ये px qx में लाई करता नहीं करता? बिल्कुल करता है। इसका मतलब क्या हुआ? फिर अगर मैं p ऑफ a निकालूंगा तो वो मेरे पास a माइनस a
जीरो आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा ना, वो मेरे पास जीरो ज़रूर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे रैशनल नंबर मेरे पास क्या होते हैं? अलजेब्रिक नंबर होते हैं। सारे के सारे रैशनल नंबर मेरे पास क्या होते हैं? अलजेब्रिक नंबर होते हैं। ठीक है, सारे के सारे रैशनल। तो इसी चीज़ को मैं एक स्टेटमेंट में लिखना चाहता हूँ कि ऑल द रैशनल नंबर्स आर अलजेब्रिक नंबर्स। ऑल द रैशनल नंबर्स आर अलजेब्रिक नंबर। ओके, नया एग्जांपल लेता हूं मैं कि अल्फा इक्वल्स टू आई आयोटा। ओके, सो ये मेरे पास अलजेब्रिक होगा नहीं होगा? अब मैं आपको यही काम करना है कि आपको बस चेक करना है कि अलजेब्रिक होगा नहीं होगा। तो आप कोशिश करो कि आप उसको अलजेब्रिक दिखाओ, क्योंकि अगर नहीं होगा तो आप ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड ही नहीं कर पाओगे। ओके, सो अल्फा इक्वल्स टू आई, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास देयर शुड एग्जिस्ट पी एक्स एलिमेंट ऑफ क्यू एक्स सच दैट कि पी ऑफ आई इक्वल्स टू मेरे पास जीरो होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको मैं पी एक्स को ऐसे डिफाइन करता हूँ, कर दिया डिफाइन। अच्छा, ये पी एक्स एलिमेंट ऑफ क्यू एक्स है नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक करो। सो इसकी कोफिशिएंट क्या है? वन है। वन क्या होता है मेरे पास? एलिमेंट ऑफ क्यू। ये भी वन है, ये भी क्या है? एलिमेंट ऑफ क्यू। सो अब आप पी ऑफ आई निकालो इसके लिए। सो आई स्क्वायर प्लस वन यानी कि माइनस वन प्लस वन यानी कि जीरो। सो पी ऑफ आई जीरो आ रहा नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या हुआ? ये आई, ये भी मेरा क्या है? अलजेब्रिक नंबर है। इसका मतलब अगर कोई मेरे पास इमेजिनरी नंबर है ना, तो वो भी मेरे पास अलजेब्रिक नंबर हो सकता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मेरे पास कोई इमेजिनरी नंबर है तो वो भी मेरे पास अलजेब्रिक नंबर हो सकता है। ओके, वो भी मेरे पास अलजेब्रिक नंबर हो सकता है। इंप्लाइज दैट, यहीं पे लिखता हूँ स्टेटमेंट को, एन इमेजिनरी नंबर में और मे नोट बी एन अलजेब्रिक नंबर। मे और मे नोट बी अलजेब्रिक नंबर। सो कौन सा नंबर मेरे पास अलजेब्रिक नहीं होगा वो भी देखते हैं अपन। ओके, सो यानी कि सारे के सारे रैशनल नंबर मेरे पास अलजेब्रिक नंबर है। फिर इसके बाद इमेजिनरी नंबर भी मेरे पास अलजेब्रिक नंबर हो सकता है। ओके, अच्छा चलो आगे देखते हैं जिसको अलजेब्रिक नंबर नहीं हो। अब ऐसा देखते हैं, सो अल्फा इक्वल्स टू ई, ये मेरे पास अलजेब्रिक नंबर नहीं है क्योंकि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पी एक्स एलिमेंट ऑफ क्यू एक्स सच दैट कि पी ऑफ ई इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। क्योंकि अगर मुझे एग्जिस्ट करवाना है ऐसा, तो क्या होना चाहिए कि भाई x माइनस ई इक्वल्स टू जीरो, इस तरह का कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट वन, भाई ये तो एलिमेंट ऑफ क्यू है बट ई मेरा एलिमेंट ऑफ क्यू है क्या? नहीं है। सो यानी कि ये पी एक्स, ये पी एक्स मेरा एलिमेंट ऑफ क्यू एक्स नहीं है। ये तो मैंने लीनियर लिया, आप कोई भी क्वाड्रेटिक लो, क्यूबिक लो या फिर किसी भी पावर का ले लो, आपको इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल ही नहीं मिलेगा एलिमेंट ऑफ क्यू एक्स सच दैट कि पी ऑफ ई इक्वल्स टू जीरो आ जाए। इसका मतलब क्या है? ई इज नॉट एन अलजेब्रिक नंबर। और अगर ये अलजेब्रिक नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ई इज अ ट्रांसकेंडल नंबर, कैंडल नंबर। ओके, सिमिलरली आप पाई के लिए भी चेक कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ओके, सो ये मेरे पास अलजेब्रिक नंबर नहीं है। चलो थोड़ा सा और देखते हैं अपन। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन पे लगना है। डेफिनेशन क्या है कि भाई पी एक्स एलिमेंट ऑफ क्यू एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए जो क्या हो, अल्फा क्या हो, उस पॉलिनोमियल का रूट हो। बस डेफिनेशन इतनी सी है, वही आपको याद रखनी है। ज़्यादा बड़ी भी तो कहाँ है कि भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसको तो भले याद रखो मत रहो, अल्फा एलिमेंट ऑफ सी है। आपको याद रखना है बस अल्फा कि देयर एग्जिस्ट पी एक्स एलिमेंट ऑफ क्यू एक्स सच दैट पी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो। ये दो वर्ड से आपको याद रखने, बस वही मेरा अलजेब्रिक नंबर है। तो अज्यूम करो कि अल्फा इक्वल्स टू रूट टू, ये मेरा अलजेब्रिक नंबर है नहीं है। चलो देखते हैं, ये मेरा अलजेब्रिक नंबर। सो देयर एग्जिस्ट, भाई अगर है तो इस तरह का केस होना चाहिए सच दैट कि पी ऑफ रूट टू इक्वल्स टू जीरो, यही होना चाहिए ना।
सो देखो मैं इस तरह का एक पॉलिनोमियल ऐसा डिफाइन कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ? बिल्कुल कर पा रहा हूँ। 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये 1 एलिमेंट ऑफ क्यू है नहीं है? बिल्कुल है। ये 2 एलिमेंट ऑफ क्यू है नहीं है? बिल्कुल है। और पी ऑफ रूट 2 निकालोगे तो क्या आएगा? वो रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 0। यानी कि रूट 2 ये भी मेरा क्या है? अलजेब्रिक नंबर है। और रूट 2 क्या है? इर्रेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द irrational numbers are algebraic numbers। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई पाई ये सब मेरे पास क्या है? अलजेब्रिक नंबर नहीं है, यानी कि ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि अगर इर्रेशनल नंबर होते तो वो मेरे पास अलजेब्रिक नंबर भी होते। ये मेरे पास इर्रेशनल नंबर भी नहीं है। इंप्लाइज दैट ई एंड पाई आर नॉट इर्रेशनल, आर नॉट इर्रेशनल्स। ओके, ई और पाई मेरे पास इर्रेशनल नंबर नहीं है। आगे बात समझ में? तो इर्रेशनल नंबर भी मेरे पास अलजेब्रिक नंबर होता है। सारे रैशनल तो होते ही हैं, बट सारे के सारे इर्रेशनल भी होते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अभी अपन इनकी कार्डिनलिटी की बात करेंगे कि भाई कितने अलजेब्रिक नंबर हो सकते हैं मेरे पास, तो वही अपन देखेंगे। ओके, अब मैं लेता हूँ अल्फा इक्वल्स टू कोस 1 डिग्री। ये बताओ कि ये मेरे पास अलजेब्रिक नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं प्रूव करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई? अगर अलजेब्रिक नंबर है सो देयर शुड एग्जिस्ट पी एक्स एलिमेंट ऑफ क्यू एक्स सच दैट पी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0। ऐसा होना चाहिए ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ आपके लिए, ये लेके आऊँगा, लेकिन उसके पहले एक चीज़, क्या? बीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर आई पाई बाई 180। मैं ये एक नंबर आपके लिए डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? ई टू द पावर आई थीटा कितना होता है? कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कोस पाई बाई 180 प्लस साइन पाई बाई 180। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है मेरे पास? कोस 1 डिग्री है नहीं है, ये मेरे पास साइन 1 डिग्री है नहीं है? बिल्कुल है ना? ये क्या है मेरे पास? बिल्कुल है। सो अगर मैंने बीटा टू द पावर 180 कर दी, बीटा टू द पावर 180 कर दी, तो मेरे पास क्या बनेगा? ई टू द पावर आई इंटू पाई, यही बनेगा। इसका मतलब मेरे पास क्या बनेगा? कोस पाई प्लस आई साइन पाई, यही बनेगा ना। साइन पाई कितना होता है मेरे पास? 0 होता है। ओके, तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना आएगा? -1। इसका मतलब मेरे पास क्या बना? बीटा टू द पावर 180, बीटा टू द पावर 180 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस बीटा को किससे? x से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। x की पावर 180 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0। और ये x की पावर 180 प्लस 1 ये मेरे पास QX में लाई करती नहीं करती? बिल्कुल करती है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 एलिमेंट ऑफ Q। ये कितना है? 1 एलिमेंट ऑफ Q। और ये क्या है मेरे पास? इंप्लाइज दैट कि भाई x की पावर 180 प्लस 1 एलिमेंट ऑफ QX है कि नहीं? इसका मतलब ये बीटा मेरे पास क्या है? अलजेब्रिक नंबर है। ये बीटा मेरे पास अलजेब्रिक नंबर है, क्योंकि इस बीटा के रिस्पेक्ट में मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका रूट ये बीटा बन रहा है। ओके, ये बीटा मेरे पास अलजेब्रिक नंबर है। ओके, अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ? एक और बीटा डैश डिफाइन करता हूँ मैं। ठीक है, बीटा को याद रखना अलजेब्रिक नंबर है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ? बीटा डैश डिफाइन कर रहा हूँ सच दैट इस तरह से माइनस आई की पावर आई इंटू पाई बाई 180, यानी कि कोस 1 डिग्री माइनस ऑफ आई साइन 1 डिग्री। ठीक है, तो जिस तरह से बीटा मेरे पास बीटा मेरे पास अलजेब्रिक नंबर हुआ, उसी तरह से बीटा डैश मेरे पास अलजेब्रिक नंबर बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। वही सेम प्रोसेस इंप्लाइज दैट बीटा डैश इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक नंबर, इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक नंबर। फिर उसके बाद आप बीटा प्लस बीटा डैश करो एक बार, तो क्या बनेगा आपके पास? कोस 1 डिग्री प्लस आई साइन 1 डिग्री प्लस
कोस 1 डिग्री माइनस आई साइन 1 डिग्री, यानी कि मेरे पास कितना बना ये 2 कोस 1 डिग्री। ये अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक है, तो दोनों का सम अलजेब्रिक बनेगा ही बनेगा। यानी कि मेरे पास क्या हुआ कोस 1 डिग्री, और इसको आप डिवाइड बाई 2 भी कर लो भले। तो अगर कोई नंबर ए मेरे पास अलजेब्रिक है तो a बाई 2 भी मेरे पास अलजेब्रिक बनेगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या बन जाता है फिर रैशनल नंबर बन जाता है, और रैशनल नंबर मेरे पास अलजेब्रिक नंबर होता है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कोस 1 डिग्री मेरे पास क्या है अलजेब्रिक नंबर है। एम्प्लाइज दैट कोस 1 डिग्री इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक नंबर। तो इस तरह से अपन चेक करते हैं कि भाई किसी भी नंबर के लिए अपन उसको चेक करने के अलजेब्रिक नंबर, तो कैसे चेक करेंगे। सो ये प्रोसेस होता है। सो बेसिकली अपने को करना क्या है, बस पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करवाना है सच दैट कि वो नंबर उस पॉलिनोमियल का रूट बन जाए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। ओके, सो अभी अपन ने अलजेब्रिक नंबर चेक करना सीख लिया है कि भाई अलजेब्रिक नंबर कैसे क्या होता है। अब अपन देखेंगे कि अलजेब्रिक नंबर कितने होते हैं। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे। सो अलजेब्रिक नंबर का सेट को मैं ए से डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, सो अलजेब्रिक नंबर की डेफिनेशन क्या है कि भाई अल्फा एलिमेंट ऑफ सी सच दैट कि भाई देयर एग्जिस्ट पी एक्स एलिमेंट ऑफ क्यू एक्स, पी एक्स एलिमेंट ऑफ क्यू एक्स सच दैट कि मेरे पास पी ऑफ अल्फा क्या हो 0 हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सो अब बताओ कि इस ये क्या है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, बताओ। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था, थोड़ी देर पहले नहीं लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था क्या कि x इक्वल्स टू कि a एलिमेंट ऑफ x, सॉरी a एलिमेंट ऑफ a सच दैट कि p ऑफ a इक्वल्स टू 0 और px एलिमेंट ऑफ bx, ऐसा देखा था अपन ने। ओके, सो अगर a और b दोनों में से कोई भी काउंटेबल है तो मेरे पास क्या बन जाएगा x काउंटेबल बनेगा नहीं बनेगा। सो यही केस तो यहाँ पर है। यहाँ पर a कौन है, a तो है c, b कौन है, b क्या है मेरे पास q। सो q काउंटेबल है नहीं है, बिल्कुल काउंटेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अलजेब्रिक नंबर्स का सेट मेरे पास कैसा होगा, काउंटेबल सेट होगा। आगे बात समझ में। सो अलजेब्रिक नंबर मेरे पास कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, काउंटेबल। एम्प्लाइज दैट set of algebraic numbers is always countable। ठीक है, सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर मेरे पास क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि अब अपन थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई √2 √3 √5 ये सब मेरे पास क्या बन रहे थे, अलजेब्रिक नंबर। फिर इसके साथ मैंने आपको ये भी लिखा था कि ऑल द इर्रेशनल नंबर्स आर अलजेब्रिक नंबर्स, ऐसा लिखा था नहीं लिखा था। तो इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि भाई Q कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ A, Q कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ A, ऐसा मत समझ लेना। तो Q कॉम्प्लीमेंट तो क्या है, अनकाउंटेबल, और अपन जानते हैं कि ये A यानी कि सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स ये मेरे पास क्या है, काउंटेबल। तो ऐसा मत समझ लेना, क्योंकि Q कॉम्प्लीमेंट में तो E भी आता है और E A में आता है क्या, नहीं आता। क्यों, क्योंकि E मेरा ट्रांस स्कैंडल नंबर है, अलजेब्रिक नंबर नहीं है। सो ये मेरा ऐसा नहीं है। ओके, यानी कि √2 √3 √5 ये सब इरेशनल नंबर है, वो अलजेब्रिक नंबर है। बट Q कॉम्प्लीमेंट मेरा A का सबसेट नहीं है, A काउंटेबल है, Q कॉम्प्लीमेंट मेरा अनकाउंटेबल। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। ओके, कंफ्यूज नहीं होना इस जगह पर। आगे बात समझ में। अब अगर मेरे पास सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स काउंटेबल है तो सेट ऑफ ट्रांस स्कैंडल नंबर क्या होगा। तो ट्रांस स्कैंडल नंबर को मान लो मैंने टो से शो किया, तो क्या है, सेट ऑफ ट्रांस स्कैंडल नंबर्स। तो ट्रांस स्कैंडल नंबर कौन से होते हैं, जो अलजेब्रिक नंबर नहीं होते। ठीक है, यानी कि मेरे पास इस टो की कार्डिनलिटी कितनी आएगी, कार्डिनलिटी ऑफ C माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A, क्योंकि अपन क्या करते हैं, अल्फा एलिमेंट ऑफ C ही तो लेते हैं ना। सो कार्डिनलिटी ऑफ C यानी कि C में से वो नंबर हटा दो जो अलजेब्रिक नंबर है, तो कितने नंबर आ जाएंगे, कौन से नंबर आ जाएंगे मेरे पास, ट्रांस स्कैंडल नंबर आ जाएंगे। सो C क्या है मेरे पास, ये मेरे पास अनकाउंटेबल है कि नहीं। A क्या है मेरे पास, काउंटेबल है। सो अनकाउंटेबल माइनस काउंटेबल कितना होता है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल माइनस काउंटेबल ये मेरे पास अनकाउंटेबल होगा, यानी कि सेट ऑफ ट्रांस स्कैंडल नंबर मेरे पास हमेशा अनकाउंटेबल होगा और सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स मेरे पास हमेशा काउंटेबल होगा। और क्यों काउंटेबल होगा, सिर्फ इस QX की वजह से। ओके, क्योंकि A तो यहाँ पर क्या है,
अनकाउंटेबल है, बट QX मेरा काउंटेबल है। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है, ठीक है। सो इस लेक्चर में अभी अपन इतना ही करेंगे, अलजेब्रिक नंबर और ट्रांसस्कैंडल नंबर अभी अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन थोड़ा बहुत सीक्वेंस के बारे में सीखेंगे। तो ये सीक्वेंस मतलब ऐसा नहीं है कि जो अपन एकदम प्योर वे में सीक्वेंस है वो अलग है। जो प्योर सीखेंगे ना कि भाई कन्वर्जेंट है कब नहीं है, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी, फिर उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, वो सीक्वेंस वाले चैप्टर में सीखेंगे अपन। बट सीक्वेंस अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ जगह पे सीक्वेंशियल अप्रोच लगानी है। पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी पढ़ेंगे अपन, तो उसमें भी अपन सीक्वेंशियल अप्रोच लगाएंगे किसी भी चीज़ को प्रूव करने में। तो उसके लिए थोड़ी बहुत सीक्वेंस की नॉलेज होनी चाहिए, और आई होप आपको थोड़ी बहुत सीक्वेंस की नॉलेज होगी। सो आपके लिए जो अगला लेक्चर है वो समझना ईजी होगा। ओके, सो अगले लेक्चर में अपन सीक्वेंशियल अप्रोच देखेंगे बेसिकली, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देखेंगे, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स देखेंगे, ये सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी थैंक यू।